guys, where we are next. I'll share my screen again. Yeah. तो क्वेश्चन है कि मान लो कि अगर बंदा वेट अ मिनट, मान लो एक्स है, ठीक है। एक्स पहले एक्स मर जाता है, ठीक है। और ये मर जाता है और उसके पास कोपाशनल प्रॉपर्टी रहती है। और जब ये मरता है तो उसके परिवार में सिर्फ 2 विडोज रहती हैं, ठीक है। इसकी 2 थे, इसने 2 शादी की, इसमें कोई बच्चे नहीं है, W1 और W2, ठीक है। तो क्या हम जो टैक्स लगाएंगे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लगाएंगे या इंडिविजुअल लेवल पे लगाएंगे? अब देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब क्या होता है, बेसिकली हिंदू जॉइंट फैमिली होती है। थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे जब हम टैक्स लगाते हैं तो कम टैक्स लगाते हैं और हमें टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स लगा रहे हैं तो हमें ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं। जैसे अंबानी वगैरह का जो बिजनेस चलता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे ही चलता है, क्योंकि तभी वो कम टैक्स देते हैं, ठीक है। सरकार को कम टैक्स देते हैं क्योंकि वो पूरा अनडिवाइडेड फैमिली के हिसाब से वो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि चूंकि एक्स मर गया तो क्या W1 W2 अभी भी हिंदू जॉइंट फैमिली फॉर्म कर रहे हैं? हिंदू जॉइंट फैमिली फॉर्म करेंगे तभी हम टैक्स लगाएंगे, हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स लगाएंगे, ठीक है। वरना हम इंडिविजुअल लेवल पे लगाएंगे। तो इस कोड बोलते हैं कि देखो W1 W2 अभी भी हिंदू जॉइंट फैमिली है, ठीक है। भले यहाँ पे कोई मेल मेंबर नहीं है, कोई मेल मेंबर नहीं है, लेकिन ये since there is a possibility that they can aid a male member in the family, तो यहाँ पे क्या है कि ये they are still forming the Hindu undivided Hindu joint family, and the tax which we are going to impose is HUF, ठीक है। HUF हम टैक्स इम्पोज करेंगे, यानी कि इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। अब आता है कि हिज 2 अनमैरिड डॉटर्स। तो 2 अनमैरिड डॉटर्स हैं, तो देखो ये जॉइंट फैमिली नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू एड अ मेल मेंबर, ठीक है। कि ये तो दूसरे घर चले जाएंगे तो उस घर में ना मेल मेंबर ऐड करेंगी, अपने घर में तो मेल मेंबर ऐड करेंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 अनमैरिड डॉटर की बात करें थी तो ये दे विल नॉट फॉर्म द हिंदू अनडिवाइडेड हिंदू जॉइंट फैमिली। इसलिए हम जो टैक्स इम्पोज करेंगे इन पे, वो क्या करेंगे, टैक्स कौन सा इम्पोज करेंगे? इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स इम्पोज करेंगे। फिर तीसरा है सन, डॉटर इन लॉ एंड विडो, ठीक है। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में सन है तो आंख बंद करके लिख दो कि दे इट्स अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। HUF, ठीक है। H हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और हम जो टैक्स लगाएंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंगल मेल मेंबर, फिर हमें मेल मेंबर दिखा तो फिर आंख बंद करके लिख लो कि वी आर मतलब इसमें जो होगा टैक्स लगेगा इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा। वी आर गोइंग टू इम्पोज टैक्स एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं गाइस। नेक्स्ट, हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी सिमिलर है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पॉज करके वीडियो फिर इसको खुद से सॉल्व करें। और हाँ, अब हम जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है कि एक्स डाइस, एक्स फिर मर जाता है, ठीक है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी छोड़ के मरता है और जब वो मरा उसकी साथ में उसकी एक विडो है, ठीक है, और एक माइनर सन है, ठीक है। ये मर गया है और ये दोनों जिंदा है, विडो और सन। तो क्या हम टैक्स जो लगाएंगे वो इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स लगाएंगे या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे टैक्स लगाएंगे? तो कोर्ट बोलता है कि देखो सन है तो क्या होगा, अभी भी जॉइंट फैमिली कायम है, ठीक है। तो जब सन रहता है ना तो प्लीज आप लोग ऐसे लगा दीजिए कि हिंदू जॉइंट फैमिली अभी भी कायम है, ठीक है। तो अब जो टैक्स लगेगा वो HUF के हिसाब से लगेगा, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्वेश्चन है कि मान लो कि सपोज एक्स की जो प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, मतलब उसने अपने बलबूते खरीदा है, वो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी जो पास होती है इंसान को, वो सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह ही पास होती है। मान लो कि मैंने घर खरीदा है, तो मैंने खुद के पैसे से घर खरीदा है, तो वो घर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे सन को एज ए सेपरेट प्रॉपर्टी जाएगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी इस केस में
वो सेपरेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअल लेवल पे लगेगा, यानी कि उसको हम हिंदू जॉइंट फैमिली के उस पर कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि जो सन को जो प्रॉपर्टी जाएगी सेपरेट प्रॉपर्टी, तो उस पे हम कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देंगे, ठीक है। अब वो दूसरा है हिज सन एंड हिज वाइफ। अगेन सन है, आंख बंद करके लिख दो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। हिज सन, अगेन यहाँ पे सन है, लिख दो कि टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। विडो एंड स्टेप मदर, तो यहाँ पे अभी भी ये ज्वाइंट फैमिली कायम है और टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें जो भी इन तीनों केस में अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है एक्स की, तो सेपरेट प्रॉपर्टी पे आपका सेपरेट प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा उसके बेटे को। इसमें तीनों में बेटा है ना, सन सन सन, क्योंकि सेपरेट प्रॉपर्टी की तरह पास होती है। टैक्स एग्जेम्पशन हम किस पे देते हैं? टैक्स एग्जेम्पशन हम सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे देते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं गाइस। इसको हम लोग बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे और छूट गए हैं। राइट द पावर ऑफ कर्ता, आप लिख सकते हो कर्ता की क्या पास पावर है, लिमिटेड अनलिमिटेड पावर, ठीक है। उन तीनों को कुटुंब भरते ये तीन लिमिटेड पावर ने एक्सप्लेन करना। अनलिमिटेड पावर जैसे राइट टू मेंटेनेंस, मैरिज वाला, वो सब एक्सप्लेन करना। वेदर जूनियर मेंबर कैन बी कर्ता ऑफ द फैमिली, यस। कौन से कंडीशन में? जब मेल मेंबर जब सीनियर मोस्ट मेल मेंबर परिवार में नहीं रहता, या तो वो रहता है लेकिन ड्यूटी फुलफिल करना इम्पॉसिबल रहता है। और इसमें आप लोग नो पानी वाला केस लिखोगे। बेसिकली आप लोग कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे? पहले कर्ता को बताना कर्ता कौन होता है, डिफिनेशन ऑफ कर्ता लिख देना, फिर केस लॉ लिखना, ठीक है। केस लॉ के बाद एक्सप्लेन करना कि किस कंडीशन में जूनियर मेंबर वो होता है, कर्ता हो सकता है, ठीक है। केस लॉ में हम नो पानी इन्वेस्टमेंट वाला केस लिखेंगे, ठीक है। So bye bye guys. This was our video. If you have any doubt, so you can write your doubt to me on this email ID. ठीक है, इस familyyumi22@gmail.com। इस पे आप लोग अपनी doubts जो हैं वो मुझे share कर सकते हो। मैं definitely, if the doubt is genuine, I will reply to those doubts. So next video में फिर से मिलते हैं। Bye bye guys.